नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारिचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परमब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आज का प्रसंग हम लेकर चल रहे हैं श्री रामचरितमानस की कथा से वनवासियों द्वारा भरत जी की मंडली का सत्कार कैकेयी का पश्चाताप। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। राम शैल शोभा निरखी भरत हृदय अति प्रेम तापस तप फल पाए जिमि सुखी सिरानी। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। तब के वट ऊंचे चढ़ी धाई के कहव भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखे बिटब विशाला पागरी जम्बूर साल तमाला। जिन तरु करण मद बट सोहाव मंज विशाल देखि मन मोहाव। नील सखन पल्लव पल लाल बिरल छाव सुखद सब काल। मानहु तिमिर अरुणमय राशि विरजे मिति सकेल सुषमासी। ये तरु सरित समीप गोसाई रघुबर करण कुटी जहाँ छाई। तुलसी तरवर विविध सुहाए कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए। पट छाया वेदिका बनाई सिय निज पानी सरोज सुहाई। जहाँ बैठे मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान। सुनई कथा इतिहास सब आगम पुराण। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन आम और कमाल के वृक्ष विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ा वृक्ष शोभित है,
जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसको उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुखदायी सुख देने वाली है। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लाली मामयी रास सौरभ ये बताएं, ये वृक्ष नदी के समान है जहाँ श्री राम की परम प्रतीक्षा है। हम सबकी में जाए ना तो क्यों हमें नहीं करवाना है। जोर जोर बोल रहे हैं सब लोग, पता नहीं बिल्कुल सामने था। वहाँ तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी लगाए हो। किसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों की सुंदर भित्ति बनाई। बंद कर देना पड़ेगा। जहाँ बैठे मुनिगण सहित नित्य श्री राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। सखा बचन तुनि पिटब निहारे, मुझे भरत बिलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई, पाद प्रीत सारद सब जाय। हर्षहि निरखि राम पद अंका, मनो पारस पायव रंका। रज सिर धरे नहीं दिखाई, रघुबर मिलन सरिस सुख पाई। देखी भरत गति यकत यतीवा, प्रेम मगन निक खग जड़ जीवा। सकै स्नेह विवश मग भूला, कहि सुपंत सुरवर संभूला। निरख सिद्ध साधक अनुरागे, सर स्नेह सराहन लागे। उतना भूतल भाव भरत को, अचर चर चर नचर करत हो। प्रेम अमिय मंदर बिराह, भरत पयोधि गंभीर। मति प्रगट वचुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। सखा समेत मनोहर जोटा, रखो नलखन सघन वन होता। भरत दीक प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। करत प्रवेश मिटे सुख दावा, जन जोगी परमारथ पाओ। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। शिष जटा कटि मुनि पट बांधे, धूल कसे कर सर धन कांधे। वेदी पर मुनि साधु समाजा, वेदी पर मुनि साधु समाजो। से सहित राजत रघुराज, बल कल बसन जटिल तन जामा। जनु मुनि वेद कीन रति काम, कर कमल निधन सायक फेरत। जी की चरण हरत हसी फेरत। लसत मंज मन मंडली, मध्य सिय रघुचंद्र। जान सभा जन तन धरे, भगति सच्चिदानंद।
जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों की वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों की सब कथा इतिहास सुनते हैं, सखा के वचन सुनकर और बच्चों को देकर भरत जी के नेत्रों में जल घूम आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती भी सच्चा गई। श्री सीताराम श्री रामचंद्र जी के चरण देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पागल वहां की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री लक्ष्मण जी के मिलने की समान सुख पाते हैं। भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देखकर वन के पशुपक्षी और जड़ वृक्षादि जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष बस होने से सखा निषादराज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। भारत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम होता तो जड़ को चेतन चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम नमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मति प्रगट अवचुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम अमृत है, विरह मंत्राचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र है, कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंत्रांचल से मथ कर और ये प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया। सखा समेत मनोहर जोटा लखन लखन सखन बन ओटा भरत दीख प्रभु आश्रम पावन सकल सुमंगल सदन सुहावन। करत प्रवेश मिटे दुख जन जोगी परमारथ पाओ देखे भरत लखन प्रभु आगे पूछे बचन कहत अनुरागे। शिष्य जटा कटे मुझपट बांधे तुन कसे कर सदन कांधे वेदी पर मुनि साधु समाजु सिय सहित राजत रघुराजु। पलकल बसन जटिल तन श्याम जन मुनि वेश विभिन रति काम कर कमल निधनु सायक फेरत जी के चरण हरत हंस हेरत। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए।
भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाहचरण मिट गया। मानो योगी को परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति हो गई। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का बत्कल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसी है, हाथ में बाण और कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी से श्री रघुनाथ जी विराजमान है। श्री राम जी की बलकल वस्त्र जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीताराम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण खेल रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर रही थी। अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। लसत मंज मुनि मंडली मध्य से रघुचंद, ज्ञान सभा जन तन घरे भगति सच्चिदानंद। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान। सानुज सखाव समेत मगन तनु बिसरे हरस दुख सुख सुख जन। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। बदन सपे मन लखन पहचाने, कर प्रणाम भरत दिए जानी। बंधु स्नेह सरस यही ओरा, उत साहिब सेवा बस जोरा। मिल जाय नहीं कुदरत बनई, सुख विलखन मन की गति बनई। रहे राशि सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जन खैत फिरारू। करत सपे मनाय महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथ। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु चीरा। बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान, भरत राम के मिलन लगे बिसरे सबहि अपान। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निसार राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष सुख दुख आज सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, ये गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहते हुए पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़ी। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुंह किए हुए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे इसी से उन्होंने देखा नहीं। अब
इस ओर तो भाई भरत का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा का प्रबल परवशता। ना तो क्षण भर के लिए इस सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और ना प्रेम बस छोड़ते अपेक्षा करते ही कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति दुविधा का वर्णन कर सकता है। वही सेवा पर भार रखकर रह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लग गए। मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला टीचर। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित जी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। ये सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। मिलन प्रीत की मिजाज बखानी, कभी कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित मति विसराई। कहावत प्रेम प्रकट को करई, कही छाया कभी मति अनुसरई। कभी अरथ आकर बल साचा, अनुहरि काल गति नट नाचा। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहाँ न जाय मन विधि हरिहर को। सोम कुमति कहूँ के ही भांति, बाज सुरागी बिगाड़र दांती। मिलन बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सभय तदकी। समुझाए सुर गुरु जड़ जागे, भरत प्रसून प्रसंसन लागे। मिल सप्रेम रिपुसूदन ही, केवट भेट्यो राम। भोरे भाई भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। मिलन की प्रीत कैसे बखानी जाए, वो तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे। कवि की बुद्धि किसकी छाया अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है। नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है। जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं तो बुद्धि किस प्रकार कहूँ। भला सागर की तार से कभी सुंदर राग बज सकता है। भरत जी और श्री राम जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए। उनकी धुकधुकी धड़कने लगी। देव गुरु बृहस्पति ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चीते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। फिर श्री राम जी
प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़ी ही प्रेम से मिले। भेटव लखन लल की लघु भाई बहुर निषाद लेन उरलाई। पुनि मुनि गण दो भाइन बंदे अभिमत आशिष पाय नंदे। सानुज भरत उमगी अनुरागा धर सिर जिय बद पदम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए सिर कर कमल परसि बैठाए। शीश दीन मन माही मगन स्नेह देह सुधियाई। सब विधि सानुकूल लगी सीता भैनी सोच और अपुटर सीता। कौ कुछ कहो न कौ किछ पूछा प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तेहि अवसर केवट धीरज धरि जोरि पान बिनवत प्रणाम करि। नाथ तात मुनि नाथ के मात सकल पुरलोक। सेवक सैनभ सचिव सब आए विकल वियोग। तब लक्ष्मण जी ललक कर बड़ी उमंग के साथ छोटी भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करते हैं। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमलों से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेरकर उन दोनों को बैठाया। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया क्योंकि वे शनि में मग्न है, उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। उस समय ना तो कोई कुछ कहता है ना कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम में परिपूर्ण है, वो अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवल निषाद राज धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। शील सिंध तोने गुरु आगमनु सिय समीप राखे रिपुदमनु। चले सवेद राम देहि काला धीर धर्म दुर्दीन दयाला। गुरहितिय किसानुज जनुरागे दंड प्रणाम करत प्रभु लागे। मुनि बरधाय लिए उरलाई प्रेम उमगी बेटे दो भाई। प्रेम पुलक केवट कहि नामु कीन दूरि दे दंड प्रणामु। राम सखा ऋषि बर बस भेटा जन महि लुटत स्नेह समेता। रघुपति भगते सुमंगल मूला नभ सराहि सुर पर सहि भूला। यही सम निपट नीच को नाही बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। यही लखि लखन ते कथिक
मिले मुदित मुनि राव, सोची दापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में मंगकर वे दोनों भाइयों से मिले। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवल निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूसरे से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। इसी वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वह कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। जिस निषाद को देखकर मुनिनाथ वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उसे आनंदित होकर मिले, यह सब सीता और श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। तो श्यामल रामचंद्र भगवान की जय।